हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? खनिज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछला सेशन में जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे वर्जन और निस्थापन। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो खनिज में देखिए आपकी खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो खनिज में सबसे पहली बात यदि आप लोग इसमें देखें तो ये खनिज जो है और अयस्क जो है दोनों का इसमें डेफिनेशन भी नीचे दिया हुआ है। इसी का डेफिनेशन आप ले सकते हैं उठा के। और इसमें आपका डिफरेंट भी दे दिया, मतलब दो क्वेश्चन आपका इसी से, जैसे खनिज क्या है इसी से बन जाएगा, अयस्क क्या है इसी से बन जाएगा, और फिर आपका खनिज और अयस्क में अंतर क्या है ये भी बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग अंतर जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल आपको दे दिए, जैसे हीरा दे दिए, ठीक है, तो ये हीरा जो है आपका खनिज में भी आ जाएगा और अयस्क में भी आ जाएगा। कैसे आ जाता है तो उसको हम लोग जानेंगे। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। पहले सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये ठीक है। सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क, जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी खनिज होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है कि सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्कों में धातु का निष्कर्षण होता है। इसमें आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसमें कोई एग्जाम्पल उसको कुछ अलग रूप रंग दे सकते हैं। ये निष्कर्षण होता है, लेकिन इसमें निष्कर्षण आपका नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, खनिज में आप कोयला ले लिए, पेंसिल छीलना होगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। जैसे आप कोयला ले लिए, इसमें क्या होता है, ये जो है निष्कर्षण नहीं होता है। कहने का मतलब इसको जला देंगे, इसमें क्या रूप रंग आपका बदलेगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नमक हो जाता है इसमें, खनिज में आपका नमक आ गया। नमक को भी आप यूज कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अयस्क में क्या होता है, अयस्क में जो होगा आपका उसमें हो जाएगा आपका जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है आपका अयस्क है। अयस्क का मतलब है कि ये, इसमें इसका देखिए डेफिनेशन इसका देखिए, वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। ये जो होता है हम लोग को कम खर्च में मिल जाता है। देखिए आपको खरीदना पड़ता है अधिक खर्च में, वो अलग बात है। लेकिन ये जहाँ भी आपका है, जैसे हीरे का खान हो गया, इसमें हीरा भी आपका आ जाएगा। हीरे का खान हुआ, सोने का, चांदी का, तांबे का, कुछ भी खान होता है उसमें डायरेक्ट उसका निकलता है। हीरा निकलता है तो डायरेक्ट निकलता है, उसको आकार दिया जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, उसको पीट पीट के उसका आकार दिया जाता है, वो अलग बात है, छाँट काट के। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो है कम खर्च में निकल जाता है सरकार के पास। हम लोगों के पास तो बहुत खर्च में आता है, हम लोग तो ले ही नहीं सकते हैं इसको, इतना मतलब समस्या गंभीर हो जाता है इसमें। तो ये सरकार के लिए है, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ये जब इसमें कम खर्च में आपका आ जाता है, इसमें क्या होता है कि भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब जो हमें पृथ्वी के द्वारा, भू प्रपट्टी के द्वारा प्राकृतिक रूप से मिले वो तत्व जो है सभी क्या है, तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब ये सब जो है फिर खनिज में आ जाएगा। इसमें आप आसानी से इसको निकाल लिए, ये खनिज में आ जाएगा। मतलब इसका कहना है कि सभी अयस्क जो है खनिज हो सकता है, लेकिन अयस्क जो है वो खनिज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका काम तमाम यही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपका ये खनिज और अयस्क होता है। तो इसका आप डेफिनेशन याद कीजिए और इसमें अंतर भी याद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं जो कि और कुछ बताना है। इसमें और भी कुछ होता है, जैसे आप इसमें ले सकते हैं, जैसे लोह होता है, लोहे में उपयोग जो किया जाता है वो पदार्थ निकलता है इसमें। उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा क्या होते हैं, बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट इसमें भी होगा, बॉक्साइट इसमें भी हो जाएगा, ये बॉक्साइट। ठीक है, ये बॉक्साइट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में आपका बॉक्साइट हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये प्राकृतिक रूप से जो है होता है, ये मानव निर्मित नहीं होता है, ये भी प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, लेकिन इसका निष्कर्षण नहीं हो सकता, इसका कुछ दोबारा कुछ नहीं बन सकता है। और इसका आकार निष्कर्षण, कुछ अलग निष्कर्ष हम इसका निकाल सकते हैं। जैसे सोना और चांदी को आप आभूषण बनाने में ले लीजिए, तांबा का मग वगैरह बनता है, जिसमें सुबह बोला भी जाता है कि सुबह हम लोगों को तांबा के बर्तन में पानी पीना चाहिए। ठीक है, और हीरा तो बात ही इसका अलग है, ये तो बहुत महंगा होता है, महंगा क्या एकदम, जिसका कोई हद नहीं है। तो इस तरह करके हम लोग का ये दो तरह के खनिज और अयस्क होते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने का चीज़ है, लेकिन आपको उतना यदि बताएंगे तो फिर ये छोटा सा क्वेश्चन के लिए आप लोग उतना अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप लोगों को बाद में सब में खनिज का आपका पूरा एकदम एक एक चैप्टर का आपको बताया जाएगा। ठीक है, जब साइंस आप लोग रखेंगे तो, अभी उतना कुछ इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका खनिज और अयस्क। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
आगे में दिया है कि आपका संरक्षण को परिभाषित करें और संरक्षण से बचने के 2 उपाय लिखें। ये जो है आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि उसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखें वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे वीडियो का। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।